अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने लगे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 14। ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया था। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एट दैट डेट, और उस डेट की आपने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास स्टॉक ऑन 1/4/2016, ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। ड्राइंग्स आप जानते हैं कि ये लेस किया जाता है कैपिटल में से, फर्नीचर फिक्स एसेट है बैलेंस शीट में आएगा, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट हैं बैलेंस शीट में आएंगे, कैश इन हैंड करंट एसेट्स हैं बैलेंस शीट में आएंगे, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, रिटर्न्स लेस कर दिया जाएगा फ्रॉम सेल्स, क्योंकि जो डेबिट रिटर्न है ना वो सेल्स रिटर्न है। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमारे पास टॉपिक है टाइटल है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस और सैलरीज अगर दोनों क्वेश्चन में मेंशन होते तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस को डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर कंसीडर किया जाता है, लेकिन जिस तरह का ये क्वेश्चन है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस अकेले मेंशन है तो ये सैलरीज के तौर पर ट्रीट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। मैं रिपीट कर देता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस और सैलरीज दोनों मेंशन हो तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस और सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस मेंशन है तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस की बजाय इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर करेंगे, सैलरीज के तौर पर ट्रीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेट्स, ये ओल्ड बैड डेट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन होते हैं वर्किंग नंबर 1। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, जिस इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स परसेंटेज हो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वो फिक्स एसेट के तौर पर होती है। जिस इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स परसेंटेज नहीं है वो करंट एसेट के तौर पर होगी। डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अनअर्न्ड कमीशन, अगर टाइटल होता सिर्फ कमीशन का तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अब ये टाइटल है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन होने की वजह से ये करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। रिटर्न, ये लेस कर दिया जाएगा फ्रॉम किस में से, परचेज में से, क्योंकि जो क्रेडिट रिटर्न होती है वो आपके लिए परचेज रिटर्न होती है, इसको हम लोग लेस कर देंगे परचेज में से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये ओल्ड प्रोविजन है वर्किंग नंबर 1 में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। बैंक लोन एट द रेट ऑफ 15%, ये लॉन्ग टर्म डेट है और बच्चों याद रखें कि 24,000 इसकी टोटल वैल्यू है। इस 24,000 का 15% पूरे साल में सूद होना चाहिए, 3600 पूरे साल में इंटरेस्ट पे होना चाहिए। तो इसने यहाँ पे किसी भी जगह पे मेंशन नहीं किया हुआ कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया गया या नहीं किया गया। सो इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट हो जाएगी। इस एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट होंगे। एक इफ़ेक्ट ये होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में आ जाएगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, 24,000 ये वाली वैल्यू, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15% पे, ये 3600 आ जाएगा। तो इस 3600 से हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये आपके लिए इस पॉइंट की वजह से एडजस्टमेंट हो जाएगी। क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, बिल पेबल करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, कैपिटल इटसेल्फ बैलेंस शीट में चला जाएगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, आप जानते हैं इसके 2 इफेक्ट होंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके 2 इफेक्ट होंगे, एक तो प्लस कर दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट में और दूसरा इफेक्ट करंट एसेट के तौर प्रॉफिट
एंड लॉस के तौर पर क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट के साथ एक टिक कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। कमीशन अर्नड, आपके पास ट्रायल बैलेंस में एक टाइटल था अनअर्नड कमीशन और यहाँ पे टाइटल है कमीशन अर्नड। ये लेस किया जाएगा अनअर्नड कमीशन में, मीन्स कि ये जो लाइबिलिटी है ये कम हो जाएगी। ये जो लाइबिलिटी आपने वक्त से पहले वसूल की थी इसमें से 1200 आपने कमा लिया हुआ है माइनस अनअर्नड कमीशन, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बैड डेट्स रिजर्व टू बी मेंटेन 12,000 माइनस डेप्टर और दूसरा वर्किंग नंबर 1। डेप्रीसिएट फर्नीचर 10% माइनस फर्नीचर, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज एंड टैक्सेस पेबल, अच्छा ये बैड डेट्स की वजह से आप डेटर के साथ टिक कर लें ताकि आपको याद रहे कि डेटर पे एडजस्टमेंट है। फर्नीचर की वजह से फर्नीचर के साथ टिक कर लें ताकि आपको याद रहे इस पर एडजस्टमेंट है। और सैलरीज एंड टैक्सेस पेबल, जो सैलरीज है वो तो स्टैब्लिशमेंट चार्जेस के साथ टिक हो जाएगा और जो टैक्सेस पेबल है ये टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के साथ चला जाएगा। इस छठे पॉइंट में दो इफेक्ट हुए हैं, एक सैलरीज का और एक टैक्सेस का। जो सैलरीज हैं वो 1200 से हैं और जो टैक्सेस हैं वो 4800 से हैं। सैलरी का सैलरी में प्लस सैलरी और दूसरा इफेक्ट करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। टैक्सेस का प्लस टैक्स और दूसरा इफेक्ट करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। इंश्योरेंस प्रीपेड, इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो ये इंश्योरेंस में से लेस कर दिया जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन में टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के नाम से टाइटल है, सो इसके साथ दो एडजस्टमेंट हो जाएंगी, माइनस इंश्योरेंस और दूसरा इफेक्ट करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में प्लेस कर दिया जाएगा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 था जिसको हमने लेबल किया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। मैंने टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट पहले ड्रा कर लिया हुआ था, हम इसमें ही डाटा पुट करते हैं और इसको फाइनल शेप जो है वो देते हैं। क्वेश्चन था ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, तो पार्टी का नाम अगर मेंशन ना हो तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं। ABC पहले आपने स्टेटमेंट का नाम लिखना है और स्टेटमेंट आएगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट टाइटल हमारे पास आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन हो जाएगा जी यहाँ तक, और बाकी का हिस्सा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो पहला टाइटल था ट्रायल बैलेंस में वो था हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। दूसरा टाइटल था हमारे पास ड्राइंग्स, ये हमेशा बैलेंस शीट में आता है और कैपिटल में से लेस होता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी ABC कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन, लेफ्ट साइड पे एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, देन अमाउंट। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी करंट लाइबिलिटी, देन लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल। यहाँ से हम लोग लेस करेंगे ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स की अमाउंट जो क्वेश्चन में मेंशन की गई है आपके पास वो है 16800। नेक्स्ट आपके पास है जी टाइटल फिक्स एसेट का। फिक्स्ड एसेट में आपके पास जो टाइटल है फर्स्ट
वो है फर्नीचर। फर्नीचर की जो अमाउंट आपके पास मेंशन की गई है वो है क्वेश्चन में 7200। इस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। आप बच्चे जानते हैं कि जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो उसको हमेशा इनर कॉलम में लिखा जाता है। फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 7200 का 10% 720 माइनस कर दें। 7200 माइनस 720 6480। हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट, एक तो डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस किया जाएगा एसेट में से, और दूसरा इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 720। फर्नीचर के बाद आपके पास टाइटल है बिल्स रिसीवेबल। ये करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा और करंट एसेट्स सारे यहाँ पे आते हैं। पहला बिल रिसीवेबल पहला करंट एसेट कैश इन हैंड होगा। जब टाइटल आएगा इसकी अमाउंट लिख लेंगे। सेकंड आपके पास है जी, क्योंकि जो अभी हमने रीड किया वो है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है आपके पास 36,000। तो इस 36,000 को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे 36,000। बिल रिसीवेबल के बाद हमारे पास टाइटल है कैश इन हैंड, करंट एसेट बैलेंस शीट। नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। इस क्वेश्चन में रिटर्न्स भी है, तो परचेज को इनर कॉलम में लिखा जाएगा, माइनस इसमें से रिटर्न को किया जाएगा। परचेज की अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है 144,000। इसमें से जब रिटर्न आएगी तब हम लिख लेंगे। अभी हमारे पास जो रिटर्न है वो सेल, ये सेल में से लेस होगी, सेल लेस रिटर्न। जब रिटर्न आएगी हम उसको प्लेस कर लेंगे सेल रिटर्न। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस क्योंकि सैलरीज को रिप्रेजेंट कर रही है तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस की अमाउंट है 30,000। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस में जो एडजस्टमेंट दी गई है वो है एडजस्टमेंट नंबर 6, जिसमें उसने कहा सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी 1200 आर पेएबल। इसमें प्लस कर देंगे सैलरी पेएबल 1200, ऐड किया तो 31200। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, सैलरी पेएबल एक तो यहाँ पे प्लस और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में आ जाएगी सैलरी पेएबल 1200। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे है, लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के ऊपर दो एडजस्टमेंट है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है। पहली एडजस्टमेंट टैक्सेस पेएबल की है जो कि एडजस्टमेंट नंबर 6 है। इसमें प्लस कर देंगे टैक्सेस पेएबल। टैक्सेस पेएबल की जो अमाउंट एडजस्टमेंट में लिखी गई है वो है 4800, प्लस करने के बाद 10800। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो टैक्सेस पेएबल यहाँ पे प्लस किया जाएगा, दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा टैक्सेस पेएबल 4800। नेक्स्ट आइटल हमारे पास बच्चों जो आता है टैक्सेस पेएबल के साथ साथ, वो क्योंकि इसके साथ दो एडजस्टमेंट थी टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की, तो इसमें सेकंड टाइटल आपके पास आता है प्रीपेड इंश्योरेंस का, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट है आपके पास 600 की। प्रीपेड इंश्योरेंस एक तो इस अमाउंट में से माइनस की जाएगी और दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट के तौर पर
बैलेंस शीट में भी लिख दी जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट्स, बैलेंस शीट। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइटल है ट्रायल बैलेंस में वो है बैड डेट्स का। ये ओल्ड बैड डेट्स हैं और वर्किंग नंबर 1 में जाएंगे। हम सब लोग जानते हैं कि जो वर्किंग नंबर 1 है, जिसको रफ अमल नंबर 1 कहते हैं, इसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहली ओल्ड बैड डेट्स, दूसरी न्यू बैड डेट्स, तीसरी न्यू प्रोविजन और चौथी ओल्ड प्रोविजन। अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा ट्रायल बैलेंस में से वो ओल्ड बैड डेट्स है। ओल्ड बैड डेट्स 6000। हर डाटा जो ट्रायल बैलेंस का है वो ओल्ड है, उसका एक इफेक्ट होगा, और हर डाटा जो एडजस्टमेंट का है वो न्यू है, उसके 2 इफेक्ट होंगे। सो ओल्ड बैड डेट्स 6000 से हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स जो है वो बैलेंस शीट में आएंगे। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स हैं, सो सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की हमारे पास जो अमाउंट लिखी गई है वो है 60,000। इसमें से एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है बैड डेट्स रिजर्व टू बी मेंटेन्ड माइनस बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स 12,000, 60,000 में से माइनस किया तो 48,000। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, ये बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स के तौर पर यहाँ पे प्लेस कर दिए जाएंगे और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 12,000। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एक न्यू बैड डेट्स और दूसरा डेटर में से माइनस। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को इनर कॉलम में लिखा जाएगा 48,000। इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट नंबर 2 है, जिसमें वो कहता है अक्रूड इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट कमा लिया है लेकिन वसूल नहीं किया, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, वो है 2520 4800 50520। तो ये करंट एसेट के तौर पर एक तो बैलेंस शीट में चला गया, इन्वेस्टमेंट में प्लस हो गया, और दूसरा ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू के तौर पर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट 2520। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डिस्काउंट रिसीव। ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। डिस्काउंट रिसीव्ड 1800। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन जो है वो करंट लायबिलिटी है, लेकिन इस अनअर्न्ड कमीशन के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिखना। इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 3 है, जिसमें से वो कह रहा था कि कमीशन हमने 1200 की अर्न कर ली, माइनस अर्नड कमीशन। अर्नड कमीशन की अमाउंट है 1200। 6000 माइनस 1200, तो अमाउंट आ जाती है 4800। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एक अनअर्न्ड कमीशन यहाँ से माइनस, और दूसरा वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू के तौर पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा जी अर्नड कमीशन, इसको बतौर इनकम मैंने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास अर्नड कमीशन के बाद रिटर्न। ये रिटर्न परचेज रिटर्न है, और जो परचेज रिटर्न है ये हम लोग माइनस कर देंगे परचेज में से। अच्छा जी, परचेज रिटर्न की अमाउंट है आपके पास 2400। बच्चों सेल्स रिटर्न की मैं लिख नहीं सका था, वो है 1200। परचेज रिटर्न के बाद है आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये ओल्ड प्रोविजन है, ये वर्किंग नंबर 1 में आएगी। ओल्ड प्रोविजन में
आपके पास अमाउंट आ जाएगी 12,000। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास सेल। सेल जो है ये आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी। सेल की अमाउंट है 1,80,000, 180 माइनस 12,000 तो आपके पास 168,000, 144 माइनस 24 तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 120,000। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बैंक लोन एट द रेट ऑफ 15%। यहाँ पे आपने लिख देना जी बैंक लोन एट द रेट ऑफ 15%। इसकी अमाउंट है 24,000। बच्चों इसके ऊपर पूरे साल में सूद आना चाहिए 15%। हमने अभी तक पे नहीं किया, जो हमने इसके ऊपर सूद नहीं ना पे किया उसकी एडजस्टमेंट है। उसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो अभी सूद पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करेंगे, वो करंट लाइबिलिटी होगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा इंटरेस्ट पेबल 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% इक्वल टू 3600। और दूसरा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर लिख दिया जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3600। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रेडिटर। क्रेडिटर जो हैं ये करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। क्रेडिटर की अमाउंट है आपके पास 22200। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी 30,000 और देन आपके पास लास्ट पॉइंट वो है कैपिटल। अच्छा जी बच्चों, अब हम ट्रायल बैलेंस का जब सारा डेटा प्लेस कर चुके हों तो अब हमने बारी बारी देखना है कि एडजस्टमेंट के क्या दो इफेक्ट दे दिए। जैसा कि क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है, अमाउंट है इसकी 54,000। दूसरा इसका इफेक्ट है कि ये करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में आता है। क्लोजिंग स्टॉक 54,000। नेक्स्ट आइटल है आपके पास अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में प्लस, दूसरा इनडायरेक्ट रेवेन्यू। कमीशन अर्नड 1200, एक तो वो कमीशन में माइनस यहाँ से और दूसरा इनडायरेक्ट रेवेन्यू 1200 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वर्किंग नंबर 1 की, बैड डेट्स की। एक आपने डेटर में से माइनस किया यहाँ पे और दूसरा आपने यहाँ पे लिख दिया। इस एडजस्टमेंट को भी समराइज कर देते हैं। इस क्वेश्चन में से न्यू प्रोविजन हमारे पास नहीं निकली, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 6,000 एंड 12,000 हो गया 18,000। 12,000 को माइनस किया तो 6,000। ये नेचर भी डेबिट, ये नेचर भी डेबिट, ये नेचर भी डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख लेते हैं। तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी बैड डेट्स की। बैड डेट्स वर्किंग नंबर 1 और इसमें आंसर जो हमारे पास समराइज हो गया है वो है 6,000। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। एक एसेट में से माइनस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट आइटल है बच्चों हमारे पास एडजस्टमेंट का सैलरीज। सैलरीज एक यहाँ पे प्लस, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। टैक्स इज पेबल, एक करंट लाइबिलिटी, एक यहाँ पे प्लस। प्रीपेड इंश्योरेंस 600 यहाँ से माइनस और करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। बच्चों आपने इस तरीके से साथ जब प्लेस करना ना तो आपके एरर के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन जी बैलेंस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का प्लस 54, 222 000 माइनस 36 माइनस 120। सो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 66,000।
66,000 66,000 2520 18,000 1200 71520 71520 minus 720 31200 10200 3600 एंड 6000 अमाउंट आपके पास आ जाती है 19800। ये है आपके पास नेट प्रॉफिट जो कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बैलेंस शीट में। इसको आप बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देंगे, प्लस नेट प्रॉफिट 19800। इसका भी डिफरेंस ले लेते हैं, 120,000 16800 103200 प्लस 19800 12300 1200 4800 4800 3600 22200 30,000 24,000 12300 टोटल करें तो 213600। एसेट साइड का भी टोटल करते हैं जी, 18,000 36,600 48,000 50520 54,000 6480 213600। एसेट्स की दोनों साइड, बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो गए तो आप जानते हैं कि इसका मतलब ये क्वेश्चन ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ज़रूर था लेकिन इंटरेस्टिंग था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 था। इंशाल्लाह हम लोग हाज़िर होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना और मेरे चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।